हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 9वां यानी कि 9वां पाठ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 8 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके क्या करेंगे, आप उन सभी वीडियो को एक बार क्या करेंगे, जरूर देख लेंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, आपके चैप्टर का हिंदी अर्थ बताते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन संस्कृत यहाँ पे हमारे द्वारा पढ़ा जाता है और फिर उसका हिंदी अर्थ बताने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, पीछे के जितने भी वीडियो हैं उनको भी क्या करेंगे, एक बार जरूर देख लेंगे, ताकि आप सभी चैप्टर का हिंदी अर्थ समझ पाएँ। जिससे होगा ये कि आप एग्जाम में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको पता ही है दोस्तों कि एग्जाम में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत से, हिंदी में ही सारे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आप क्या करेंगे, जब हिंदी अर्थ समझेंगे उसके बाद ही हिंदी में लिखना संभव हो पाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, जितने भी वीडियो पूर्व में हमारे द्वारा बनाए गए हैं उन सभी को आप एक बार जरूर देख लेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है 9वां पाठ, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में दोस्तों आपको बता दें, यह भारत के एक ऐसे महान शख्स थे जिन्होंने भारत में, ठीक है, भारत में शिक्षा और समाज के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के जीवनी को देखेंगे और इनके जीवनी को देखेंगे, साथ ही साथ इनके द्वारा किए गए महान कार्यों को भी देखेंगे कि आखिर इन्होंने क्या क्या कार्य किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। और यहाँ पे देखिए, पहले पाठ परिचय एक बार थोड़ा सा हम लोग देख ले कि इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। मतलब ये हुआ कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। ठीक है, आगे फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाजक नाम की संस्था की स्थापना में इन्होंने क्या किया, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, और आगे देखिए, आगे लिखा गया है, भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधो अपि अस्य कार्य विशेष। और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना भी इनके विशेष कार्यों में से एक रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्धत्व ज्ञानस्य प्रचारम स्वामी दयानंद अकरोत। समाज में अनेक दूषित प्रथाएं थी जिनका खंडन करके और वास्तविक ज्ञान से लोगों को रूबरू कराने का काम किया, कौन, स्वामी दयानंद। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धारणे योगदानम च निरूपयति। और इस पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय, ठीक है, जीवन परिचय के साथ साथ समाज उद्धार में उनके द्वारा दिए गए योगदान को भी क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, दर्शाया गया इस पाठ में। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखेंगे, उनकी जीवनी देखेंगे, साथ साथ उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों को भी क्या करेंगे, हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है, मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या भारतीयम समाजम अदूष्यन। यानी कि मध्यकाल में अनेकों कुरीतियों ने भारतीय समाज को दूषित करके रखा हुआ था। ठीक है, दूषित किया हुआ था। अब वो कौन कौन सी कुरीतियाँ थी, हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे लिखा भी गया है, जातिवाद कृत्यम वैश्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबर स्त्री नाम अशिक्षा विधवा नाम गृहीता स्थित शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। देखिए, मध्यकाल में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को दूषित करके रखा हुआ था, जिसमें जातिवाद। ठीक है, जातिवाद से दोस्तों होता ये है कि समाज बट जाता है। ठीक है, अभी जैसे ये भारत है पूरा, ठीक है, इस भारत में रहने वाले सभी लोग यदि खुद को भारतीय माने तो फिर क्या हो गया, एकता जैसी भावना उत्पन्न होगी। लेकिन उसी में कोई अपने आप को पंडित जी मानेंगे, कोई राजपूत साहब मानेंगे, कोई यादव जी मानेंगे, कोई कुर्मी जी मानेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, समाज का बंटवारा हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा। तो जातिवाद, हालांकि आज भी जातिवाद है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये मध्यकाल के समय में काफ़ी क्या प्रभावी था। और इसी जातिवाद के कारण दोस्तों आपको बता दें, जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे वो नीची जातियों को सताया करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आपको आगे भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, जातिवाद भी एक ऐसी कुरीति थी जिसको ख़त्म करने का प्रयास क्या किया था, स्वामी दयानंद ने भी किया था। हालांकि इससे कोई भी गुरेज नहीं है कि अभी भी जातिवाद है। ठीक है, लेकिन फिर भी उस रूप में तो नहीं है जिस रूप में उस समय हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए, अस्पृश्यता छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। ठीक है, छुआछूत, छोटे जाति वाले
के साथ अक्सर देखा जाता था। जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोग के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव करते थे कि किसी भी सामान को छू देगा तो वो दूषित हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चलती थी जिसका एक आदर्श समाज में नहीं होना चाहिए था। उसके बाद है कि धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्यों में आडंबर। हालांकि आप देखेंगे आगे चल करके कि स्वामी दयानंद जो है वो मूर्ति पूजा के भी विरोधी है। वो मानते हैं कि मूर्ति पूजा एक आडंबर टाइप से, ठीक है, मूर्ति पूजा पाखंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि स्त्री नाम और शिक्षा, स्त्रियों को मध्यकाल के समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब देखिए इन पे भी उन्होंने काम किया, और भी अकेले स्वामी दयानंद ने ही काम नहीं किया, बहुत सारे और लोग भी थे। लेकिन चूंकि हम लोग आज चैप्टर पढ़ रहे हैं स्वामी दयानंद का, तो इन्होंने भी इन कार्यों में अपना योगदान दिया। तो इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, देखते चलेंगे। तो स्त्रियों को क्या हुआ था, मध्यकाल के समय स्त्रियों में अशिक्षा थी। विधवा नाम गृहीति स्थिता, यानी कि विधवाओं की स्थिति तो बद से बदतर थी। दोस्तों आपको बता दें कि मध्यकाल के समय विधवाओं की स्थिति ऐसी थी कि यदि किसी भी स्त्री का, पुरुष यानी कि उसका पति मर जाए तो उसको दूसरी शादी तो दूर, उसको जीवित रहने का भी हक नहीं दिया जाता था, ठीक है। किसी भी स्त्री का यदि पति मर जाए तो उसको उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी ऐसी प्रथाएं थी। अब मतलब इसका कोई तर्क ही नहीं है, बेकार की बातें जिसमें, और इन्हीं सब चीज़ों में लोग विश्वास करते आ रहे थे, ठीक है, कि ऐसा होना ही चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों से क्या किया स्वामी दयानंद ने, लोगों को सच्चाई से रूबरू कराया कि भाई ये सब जो हो रहा है वो बेकार की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से इस विधवाओं की ऐसी स्थिति तो खास करके अब नहीं है, ठीक है, काफ़ी सुधार हुआ है। अब यदि किन्हीं का पति मर गए तो क्या अब है कि उनका दूसरा शादी वगैरह सब का भी क्या है, ये सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मध्यकाल में हुआ करता था, ठीक है। आगे देखिए, आगे शिक्षा या अव्यापकता और शिक्षा का जितना प्रसार अभी आप देख रहे हैं उस समय नहीं था। उस समय शिक्षा एक विशेष वर्ग की, मतलब एक विशेष वर्ग तक ही सीमित था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, काहे कि इन पे बहुत सारे जो समाज उद्धारक लोग हुए उन्होंने काम किया, और आज शिक्षा की स्थिति क्या है, काफ़ी सुधर गई है। तो मध्यकाल में ये सभी कुरीतियाँ क्या थी, अपने भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। क्या क्या, एक बार फिर से हम लोग याद कर ले, जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं की गति, ठीक है, और शिक्षा का अव्यापक होना। इन सभी चीज़ों पर स्वामी दयानंद ने भी क्या किया, बहुत कार्य किया, तब जाकर के आज हम लोग जिस स्थिति में हैं वो आप लोग देख ही रहे, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है, अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि उस समय नीच जाति के लोगों को, मतलब छोटे जाति के लोगों को, दलितों को काफ़ी सताया जाता था, ठीक है, छुआछूत के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, और भी बहुत सारी चीज़ों के नाम पे। तो उन्हीं सबों के कारण क्या होता था कि बहुत सारे दलित लोग हिंदू समाज से अपना धर्मांतरण करवा करके किसी दूसरे धर्म में क्या कर लेते थे, परिवर्तित कर लेते थे। तो ऐसा किस समय की बात है, ये सब मध्यकाल की बात है, ऐसा हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है, एतादृश्य विषम काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषी समाजस्य वैस्मय निवारका भारतीय वर्ष प्रादुर्भाव। आप देखिए कि एतादृश्य विषम काले यानी कि इसी तरह से बहुत सारे जब दलित लोग और जो भी मतलब जिनको सताया जाता था वो लोग अपने हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में क्या हो रहे थे, परिवर्तित हो रहे थे। तो इन्हीं विषम परिस्थितियों में 19वीं शताब्दी में, ठीक है, किसमें, ऊनविंश शतके यानी कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में कुछ समाजोद्धारक सत्यान्वेषी यानी कि सत्य का प्रचार प्रसार करने वाला, ठीक है, सत्य से लोगों को रूबरू कराने वाला और समाज से विषमताओं को दूर करने वाला, ऐसे लोगों का भारतवर्ष में क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि वो ऐसे लोग का उद्भव हुआ, ऐसे लोग आए, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है कि तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पाश्च शिखर स्थान्य। उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता और समाजोद्धारण का जो संकल्प था वो सर्वोच्च था। बहुत सारे लोग उस समय सामने आए विभिन्न कुरीतियों से भारत को बचाने के लिए, साथ ही साथ समाज में जो विषमताएं फैली हुई थी उन चीज़ों को दूर करने के लिए, और उसमें साथ ही साथ ये भी आए थे स्वामी दयानंद,
उन सबों में इनका जो संकल्प था समाजोद्धार के लिए वो काफ़ी सर्वोच्च था। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ से स्वामी दयानंद के जीवन के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूवत। यानी कि स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम के गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक एक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि बालकस्य नाम मूल संक्रह इति कृत्यम। बालकस्य यानी कि बचपन का जो नाम था, इनका बालकपन का नाम था वो मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो क्या लिखेंगे उत्तर में? मूल शंकर। और यहीं से एक नंबरी भी आपसे पूछे जाएंगे, 1 नंबर का जो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा गया है संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययनस्या प्रारभ्यतो जाता। संस्कृत शिक्षा से इन्होंने क्या किया? अपना अध्ययन प्रारंभ किया। इन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई कौन सी भाषा में प्रारंभ की? संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में। तो आपने यहाँ पे देखा, देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहले तो ये कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम के गांव में। किस ईस्वी में? तो 1824 ईस्वी में। बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनकी जो मतलब शिक्षा प्रारंभ हुई वो किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई। संस्कृत में ही इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। और आगे है कि कर्मकांडी परिवारे तादृशैव व्यवस्था तदानीमासीत। जितने भी कर्मकांडी परिवार होते हैं उसमें ऐसा ही व्यवस्था देखा जाता है कि वो जब अपने बच्चे का शिक्षा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो वो संस्कृत भाषा में ही करते हैं। कि जितने भी कर्मकांडी परिवार होते हैं उनको पूजा पाठ वगैरह से बहुत ज़्यादा ये रहता है। ठीक है, और पूजा पाठ में तो कितना संस्कृत का योगदान रहता है वो तो आप देखते ही हैं। ठीक है, इसीलिए वो अपने जब बच्चों का शिक्षा प्रारंभ करवाते हैं तो संस्कृत भाषा में करवाते हैं ताकि बच्चा का संस्कृत थोड़ा ये रहे। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है शिवो उपासके परिवारे मूल संक्रस्य कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम। ये कर्मकांडी परिवार से थे ही। ठीक है, और आपको बता दें कि इनके जो परिवार थे वो शिव उपासक परिवार थे, शिव भगवान शिव को मानने वाले भी थे। ठीक है, तो महाशिवरात्रि का पर्व जो ही आता है तो महाशिवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाने की उद्घोषणा की जाती है। अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया कि रात्रि जागरण काले मूल संकरेण दृष्टम यत् संकरस्य विग्रह मारे मूषका विग्रहा पितानी द्रव्यानि क्षयंती। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि भगवान शंकर के सामने जितने भी प्रसाद और जो भी वस्तुएं चढ़ी है, एक चूहा आकर के क्या कर रहा है? उसको क्षति पहुंचा रहा है, उसका क्षति पहुंचा रहा है, साथ ही साथ उसको कुतर वगैरह रहा है, जो भी प्रसाद वगैरह खा रहा है। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पे है कि मूल शंकरो अचिंत्यत यत विग्रहो अयम किंचित करा। और उसके बाद ठीक है, जब वो देखते हैं कि भगवान शिव के आगे चढ़ाया गया प्रसाद हो या फिर फूल हो, उन सभी चीज़ों को चूहा आकर के कुतर रहा है, खा रहा है। ठीक है, उसके बाद मूल शंकरो अचिंत्यत, मूल शंकर क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं। थोड़ा सा मूल शंकर क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि भाई ये मूर्ति जो है वो साधारण मूर्ति है। क्या है? साधारण मूर्ति है। उनके मन में ऐसा भाव क्यों आता है? उनको लगता है कि यदि इस मूर्ति में यदि भगवान होते तो क्या अपने सामने चढ़ाए गए प्रसाद को इस प्रकार से चूहा को क्षति करने देते? नहीं करने देते थे। तो यही सब सोच करके वो क्या हो जाते हैं? थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं। फिर आगे देखिए, आगे लिखा गया है वस्तुतः देव प्रतिमायाम न अस्ति। यह देवता की प्रतिमा या फिर भगवान की प्रतिमा नहीं है। ये क्या है? साधारण मिट्टी की बनी मूर्ति है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गता। और वहाँ से वो क्या करते हैं? रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर और अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। फिर आगे देखिए लिखा गया है कि तब मूल शंकरस्य मूर्ति पूजनाम प्रति अनास्था जाता। और उसके बाद मूल शंकर का जो होता है वो मूर्ति पूजा के प्रति विश्वास उठ जाता है, विश्वास ही खत्म हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि किस प्रकार से रात्रि जागरण के समय सभी लोग रात्रि जागरण में लिप्त होते हैं और मूल शंकर का जो ध्यान है वो कहाँ पड़ता है? भगवान शिव के आगे चढ़े हुए वस्तुओं पर, जिसको एक चूहा आकर के क्या कर रहा होता है? क्षति पहुंचा रहा होता है, कुतर रहा होता है, प्रसादों को खा रहा होता है। लेकिन भगवान जिनकी प्रतिमा है, ठीक है, वो मूर्ति से निकल के कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो मूर्ति है वो क्या है? साधारण सी मूर्ति है, इसमें ये कोई देव प्रतिमा नहीं, देवताओं की प्रतिमा नहीं है। नहीं तो ये अपने सामने इस चूहे को इस प्रकार से
अपनी वस्तुओं को क्षति नहीं पहुंचाने देते, ठीक है। और वो ये समझ लेते हैं कि ये जो है वो साधारण है, ये देवों की प्रतिमा नहीं है, और मूर्ति पूजा से उनका विश्वास उठ जाता है और वो घर चले जाते हैं। फिर देखिए आगे लिखा गया है, वर्ष द्वयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियया स्वसुर निधनम जातम। और उसी 2 वर्ष के अंदर, ठीक है, जब वो छोड़ के चले जाते हैं 2 वर्ष के भीतर ही उनके प्रिय ससुर, ठीक है, स्वसुर का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। आगे लिखा गया है कि तत् मूल संकरे वैराग्य भाव समागत। और उसके बाद मूल शंकर के अंदर क्या हो जाता है, वैराग्य भाव समा जाता है। क्या हो जाता है, मूल शंकर के अंदर वैराग्य भाव का उदय हो जाता है। और आगे है कि गृहम परित्याज्य विभिन्ना नाम विदुषा सता साधु नाम च संगतो रममानो सो मथुरायाम विरजानंदस्य प्रज्ञाच चक्षुष विदुषः समीपम गत। और उनके स्वसूर के निधन होने के बाद वो क्या करते हैं, उनके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है, वैराग्य भाव का उद्भव हो जाता है, और वो अपने गृह को त्याग करके अपने घर को त्याग देते हैं। और विभिन्ना नाम विदुषाम, विद्वानों, संतों, ठीक है, और साधुओं के संगत करते हुए क्या करते हैं, मथुरा पहुंचते हैं। किनके यहाँ, विरजानंद के यहाँ। जब वो घर से चलते हैं तो बहुत सारे विद्वानों, संतों, साधुओं का संगत करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, विरजानंद के यहाँ, स्वामी विरजानंद के यहाँ मथुरा। तो आपसे ये पूछा भी जाता है कि गृह त्याग करके स्वामी दयानंद किनके यहाँ पहुँचे और कहाँ पहुँचे, ठीक है। तो किनके यहाँ पहुँचे थे, स्वामी दयानंद जो थे वो विरजानंद जी के यहाँ पहुँचे थे, मथुरा पहुँचे थे। कहाँ, मथुरा। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारभत, ठीक है। और उसने वहाँ जा कर के क्या किया, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। किसने, दयानंद, स्वामी दयानंद ने। अपने गृह त्याग करके वो विरजानंद जी के यहाँ पहुँचते हैं मथुरा, और वहाँ पे आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है कि विरजानंदस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे च स्वजीवनम समर्पितवान। विरजानंद के उपदेश से, स्वामी विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में क्या करते हैं, वो अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं। कौन, स्वामी दयानंद जी देते हैं। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है यत्र तत्र धर्म आडम्बरनाम खंडन अपि च चकार। और जहाँ तहाँ धार्मिक आडंबरों का क्या करते हैं, खंडन भी किया है। आगे देखिए, अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। अब देखिए, जब आप किसी भी बहुत दिनों से चली आ रही प्रथाओं को क्या करेंगे, खंडित करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सारे लोग उसके फेवर में क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये जो मतलब यही सही है, जो आप बोल रहे हैं वो गलत है। तो जब ये धार्मिक आडंबरों को खंडन करते थे, तो बहुत सारे पंडित वगैरह क्या होते थे, खड़े हो जाते थे कि नहीं भाई ये सही है। अब आप ही बताइए, आज ही यदि आपको कोई कह दे कि भाई मूर्ति पूजा गलत बात है, मूर्ति की पूजा बंद करो, आप क्या बोलेंगे, गलत बात है, नहीं ना मानेंगे। बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसके फेवर में खड़े हो जाएंगे, नहीं भाई आप गलत बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब उस समय स्वामी दयानंद बहुत सारे आडंबरों का खंडन करने जब चलते थे, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते थे, उनके विपक्ष में खड़े हो जाते थे और बोलते हैं, उन्हीं को मतलब सिखाने पढ़ाने का काम करने लगते थे। लेकिन बहुत सारे लोग फिर उनके मतों से पराजित होकर के, ठीक है, वो जो विचार देते थे उनके विचारों से पराजित होकर के और अपने मत में परिवर्तन करते हुए फिर उनसे क्या करते थे, शिक्षा भी ग्रहण करते थे। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासों विभिन्न समाजोद्धार के सहकृत। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, बाल विवाह को रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न समाजोद्धारकों के साथ मिलकर के एक महान प्रयास किया, ठीक है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि उस समय तक स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। विधवाओं की क्या स्थिति थी वो तो हमने आपको बताया ही कि जब किन्हीं स्त्री का पति मर जाते थे तो उनको साथ ही जिंदा उस पति के साथ जला दिया जाता था। लेकिन इन्होंने उन सभी क्या किया, जितने भी आडंबर थे उन्होंने उसका खंडन किया, उन्हें बताया कि भाई ये जो है गलत बात है। और फिर उन्होंने विधवा विवाह भी प्रारंभ करवाया, ठीक है। साथ ही साथ अस्पृश्यता, छुआछूत, अभी भी हालांकि है छुआछूत, लेकिन ना के बराबर है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था। बाल विवाह, बच्चे में जो शादी कर दिया जाता था, तो इन सभी चीज़ों के निवारण के लिए उन्होंने बहुत सारे विद्वानों के साथ मिल करके एक महान प्रयास किया, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि स्व सिद्धांता नाम संकलनाएं, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए उनका जो विचार था
किसी भी व्यक्ति का अच्छा विचार है, जब तक वो उसका संकलन करके लोगों तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर क्या होगा, उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके विचार उसके साथ चला जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्रभाषायाम विरच्य स्वानुयायिनाम स महानतम उपकारम चकार। ठीक है, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए उन्होंने अपने राष्ट्रभाषा में, किसमें, अपने राष्ट्रभाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के रूप में उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन करके और अपने अनुयायियों को, मतलब जो उनको मानते थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार भेंट किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लिखा ये है कि किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अनुयायिनाम ध्यान आकर्षणम। ठीक है, वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने स्वयं, ठीक है, संस्कृत और हिंदी भाषाओं में वेदाभ्यास की रचना की। किसकी, वेदाभ्यास की रचना की। फिर आगे देखिए, आगे लिखा गया है प्राचीन शिक्षायाम दोषेन दर्शित्वा, प्राचीन शिक्षा में दोषों को दर्शा करके, ठीक है, दोष को दिखा करके, और नवीन शिक्षा का मार्ग दिखलाया। ठीक है, प्राचीन शिक्षा में क्या दोष थी उन सभी चीज़ों को दिखला करके, और फिर नवीन शिक्षा, नई शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए उसका भी मार्ग दिखलाया। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है स्वसिद्धांता नाम कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थापना कृत्वा अनुयायी नाम कृत्य ते मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यम प्रकटितवान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिद्धांता नाम क्रियान्वयन, मतलब उन्होंने अपने सिद्धांत को एक पुस्तक में तो लिख ही दिया। ठीक है, इससे वो होता कि लोगों तक उनका जो सिद्धांत है वो आसानी से पहुँच जाता, साथ ही साथ इनके सिद्धांतों का क्रियान्वयन होता रहे। ठीक है, वो सिद्धांत पे लोग कार्य करें, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। ठीक है, और वहाँ जो भी उनके अनुयायी रहे, ठीक है, उन सबों को प्रशिक्षित करके और समाज में किस प्रकार से संशोधन किया जा सके, ये उन उद्देश्यों को प्रकट वहाँ पे किया गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तते। इस समय आर्य समाज की जो शाखाएं प्रशाखाएं वो देश विदेश के साथ साथ प्रत्येक नगर में है, प्रत्येक शहर में आपको मिल जाएंगे। और वो आर्य समाज जो है, यहाँ पे लिखा गया है कि सर्वत्र समाज दूषानी शिक्षा लाभानी च शोधयंती, और इनकी जो संस्था है वो आज सभी जगह, ठीक है, सभी जगह समाज के दोष और शिक्षा के दोषों को सुधार कर रहे हैं। जो भी समाज में दोष हैं, जो कुरीतियाँ हैं, या फिर शिक्षा पद्धति में जो दिक्कतें हैं, उन सभी को सुधार करने में लगी हुई है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षा पद्धतों गुरुकुला नाम DAV दयानंद एग्लो वैदिक, ठीक है, विद्यालय नाम च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु अंतरम प्रारब्ध तदनुयायी भी। शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए, ठीक है, शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए साथ ही साथ स्वामी दयानंद का जो विचार है वो लोगों तक हमेशा प्रसारित होता रहे, इसके लिए उनके अनुयायियों द्वारा उनके मृत्यु उपरांत 1883 ईस्वी में DAV नाम का, किस नाम से, DAV नाम से एक गुरुकुल की स्थापना की गई, जो आज देश विदेश के साथ साथ आपको प्रत्येक नगर शहर में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया कि वर्तमान शिक्षा पद्धतों समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य अर्ध समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयमस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज में परिवर्तन में, ठीक है, वर्तमान जो भी आज आप शिक्षा पद्धति देख रहे हैं या फिर समाज में परिवर्तन देख रहे हैं, उसमें स्वामी दयानंद और आर्य समाज का जो योगदान है वो सदा स्मरणीय है। ठीक है, अब देखिए इस कहानी का थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि आज हम लोग इस कहानी में पढ़े क्या है। आज हम लोग स्वामी दयानंद के बारे में पढ़े। ठीक है, स्वामी दयानंद भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक हुए। ठीक है, महान उद्धारक हुए। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों अब थोड़ा सा कि स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ वो गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम के गाँव में हुआ। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। चूँकि इनका जो परिवार था वो कर्मकांडी परिवार था, तो इनका जो शिक्षा प्रारंभ किया गया वो संस्कृत भाषा से प्रारंभ किया गया। ठीक है,
एक बार शिवरात्रि का क्या होता है, शिवरात्रि पर्व का उद्घोषणा होता है और शिवरात्रि के रात में, मध्य रात्रि में जब सभी लोग शिव के पूजा अर्चना में लग रहे होते हैं, ठीक है, तो स्वामी दयानंद का जो ध्यान है वो मूर्ति के नीचे चढ़े प्रसादों और फूलों पे पड़ता है, जहाँ पे एक मूस क्या होता है आकर के सामानों को क्षति पहुँचा रहा होता है, प्रसादों को खा रहा होता है। उस समय थोड़ा सा ये अचिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई भला अपना भोजन कोई इतना प्रेम से लोगों ने चढ़ाया है और उसको क्षति होते एक भगवान कैसे देख सकता है। फिर इनके मन में थोड़ा सा शंका उत्पन्न होता है कि यह जो मूर्ति है वो दैव्य मूर्ति नहीं है, ये एक साधारण मिट्टी से बनी मूर्ति है, ठीक है, ये दैव्य मूर्ति नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई देवता वगैरह नहीं है, यदि रहता तो इस प्रकार से वो होने नहीं देते, ठीक है। वो वहाँ पे सोचते हैं कि भाई सभी लोग मिल करके इनसे पूजा अर्चना करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमको ये दीजिए वो दीजिए, और भगवान खुद का रक्षा कर नहीं पा रहा है, तो इनका जो है मूर्ति पूजा से विश्वास उठ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये अपने घर को त्याग करके पहुंचते हैं अपने गुरु विरजानंद के यहाँ। विरजानंद जी कहाँ रहते थे, तो मथुरा में रहते थे, ठीक है। तो विरजानंद जी के यहाँ मथुरा में रहते, फिर वहाँ से उनके उपदेशों से क्या होते हैं प्रभावित होकर के वो क्या करते हैं, वैदिक धर्म तथा सत्य के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। और चाहे वो स्त्रियों की अशिक्षा हो, बाल विवाह हो, मूर्ति पूजा का खंडन करना हो, छुआछूत का क्या करना हो, विरोध करना हो, इन सभी चीज़ों के निवारण के लिए बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के वो संघर्ष करते हैं। और बाद में, ठीक है, इनका जो विचार है उसके संकलन के लिए, ठीक है, उसके संकलन के लिए एक पुस्तक की रचना करती है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन से स्वामी दयानंद ने किस पुस्तक की रचना की है, तो उसका नाम क्या होगा, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। उस सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से इनका जो विचार है वो लोगों तक फैलता रहता है। और साथ ही साथ इसके मृत्यु के उपरांत, ठीक है, 1833 ईस्वी में इनके अनुयायियों द्वारा DAV नाम की एक महाविद्यालय की भी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, जहाँ पे आज भी उनका जो विचार है वो प्रसारित हो रहा है, ठीक है, जिसके माध्यम से आज भी उनके विचारों को प्रसारित किया जा रहा है। तो आज के चैप्टर में कुल इतना ही था, फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए। धन्यवाद।